बाबा महेशनाथ धाम धम्मौर। ये बाबा महेशनाथ शंकर भगवान की कहानी है। मैं यहाँ के पुजारी से आपको मिलाऊंगा और उनसे बात कराऊंगा। इसकी विशेषता जान लेते हैं। पहले यह भारूचों का क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पे भारूच जाति के लोग रहते थे और यहाँ की ऐसी कहानी है कि यहाँ विशाल जंगल पाया जाता था। आज भी कुछ पेड़ यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से अगर एक टहनी भी कोई तोड़ के ले जाता था तो यहाँ की कहानी ऐसी है कि 24 घंटे में उसकी मौत हो जाती थी। मतलब कुल मिला के कहना यह है कि शंकर भगवान को, जो यहाँ के भगवान जी थे, भारूचों के भगवान थे शंकर भगवान, महादेव को यहाँ अगर प्रकृति से आप छेड़छाड़ करते हैं तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ की ये कहानी है और बहुत प्राचीन मंदिर है। 2016 में सरकार के द्वारा यहाँ पे एक रिसर्च टीम भेजी गई थी। उसके बाद पाया गया कि ये अनादिकाल का शिवलिंग है, जिसको आज तक कोई बता ही नहीं पाया कब का है। यहाँ की जो कहानी आई है, यहाँ की पुजारी से जानते हैं, मिलते हैं, आपको मिलाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। चलिए बात करते हैं यहाँ के पुजारी से। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे वही पुराना शिवलिंग है। सर्वप्रथम मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। पुजारी जी भी हमारे साथ हैं, आप आ जाइए। ये वही प्राचीन शिवलिंग है जहां दर्शन मात्र से आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि इतना प्राचीन शिवलिंग है कि यहाँ पे सरकार के द्वारा जो रिसर्च टीम आई थी वो भी नहीं बता पाई। उन्होंने कहा कि अनादिकाल का शिवलिंग है और इतना पुराना है कि जिसको हम लोग भी नहीं बता सकते। 100-200 वर्ष नहीं, ये लगभग 1000, 2000, 5000 साल पुराना हो सकता है। और यहाँ प्रकृति से छेड़छाड़ यहाँ महादेव को पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद है। आइए पुजारी जी से जानते हैं यहाँ की कहानी क्या है, इस मंदिर की कहानी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम आपका। हम इस मंदिर प्रशासन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और आपके दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। यह बहुत प्राचीन मंदिर है जिसका नाम बाबा महेशनाथ धाम है, जो कि धम्मौर में स्थित है। और लोगों की यही मान्यताएं हैं कि ये प्रभु इतने दीन दयालु हैं कि यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। और यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा निरंतर लगा ही रहता है। किस दिन मेला लगता है? सोमवार और शनिवार को विशेष रूप से मेला लगता है और सोमवार को थोड़ा कम रहता है, लेकिन भक्तों की संख्या निरंतर दिन प्रतिदिन प्रभु की ख्याति बढ़ती ही रहती है और भक्तों का जमावड़ा निरंतर लगा ही रहता है। ये शिवलिंग ही है जी, शिवलिंग है जी। कितना पुराना होगा महाराज जी? देखिए 2016 में वैज्ञानिकों ने रिसर्च की थी और कार्बन डेटिंग की थी। तब उन्होंने बताया था कि इसका लगभग अनुमान महाभारत कालीन के आसपास लगाए थे। महाभारत कालीन में मतलब यहाँ शिवलिंग। अच्छा, क्या लगता है ये शिवलिंग किसी ने लाके यहाँ रखा था या स्वयं प्रभु जी यहाँ अवतरित हुए? देखिए कार्बन डेटिंग के अनुसार जो है और लोगों के बातों के अनुसार, पूर्वजों के अनुसार, ये स्वयंभू है। स्वयंभू है जी। मतलब भोलेनाथ को स्वयंभू कहा जाता है और यहाँ इनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई है, मतलब इनको किसी ने लाया नहीं? नहीं, किसी ने लाया नहीं है, स्वयंभू है। स्वयंभू है। अच्छा, यहाँ की एक कहानी ऐसी थी कि यहाँ जैसे अगर यहाँ की प्रकृति से आप छेड़छाड़ करते हैं तो 24 घंटे में यहाँ मौत हो जाती थी। इसमें कितनी सत्यता है? ये जहां तक है ये सत्य है, क्योंकि मेरी उम्र के अनुसार आपको लग ही रहा होगा कि मैं यहाँ पे ज्यादा दिन से नहीं आया, लेकिन मुझे यहाँ पे रहते हुए 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। और 5 साल में मैंने यहाँ पे बहुत सारी देखी। यहाँ पर मंदिर में चोरी हुए, घंटे भी चोरी हुए, लोगों को पता भी लगा। और प्रभु इतने, इनकी अदालत में इतनी शीघ्र सुनवाई होती है कि चुराने वाले ने खुद कबूल किया और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने अपने प्राण को भी त्याग दिया। अपने प्राण को त्याग दिया। ऐसा मैंने स्वयं देखा है। स्वयं देखा है। जी। तो मतलब पहले जो कहानी कही जाती थी कि अगर यहाँ आप एक टहनी तोड़ के ले जाएंगे तो 24 घंटे में मौत हो जाती थी, तो ये सत्य है। ये सत्य है। ये सत्य है। जी। एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहाँ पे आने मात्र से आपका कष्ट कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की ये है कि ये पहले एक जंगल हुआ करता था और यहाँ पे अगर कोई एक टहनी तोड़ के ले जाता था तो 24 घंटे में मौत हो जाती है, ऐसा यहाँ के लोग बताते थे। अच्छा, यहाँ किस जनजाति का निवास था? देखिए इतिहास के पन्नों पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे भरूच नाम की जनजाति का कबीला, भारूच जाति रहते थे। जी जी, भारूच पूरे धम्मौर में। जी जी, उन्हीं का कबीला हुआ करता था। उनका ये देव स्थान था, तो मतलब उनके देवता भगवान शंकर थे। जी। तो भारूच लोग यहाँ से मतलब कहाँ गए? देखिए भरूच लोग यहाँ पे आकर के देवताओं, अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन करके युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे। युद्ध के लिए चले जाते जी। थे। तो हो सकता है उन्हीं का बसाया हुआ ये शिवलिंग हो? नहीं, यहाँ पे ये स्वयंभू हुए थे, ऐसा पढ़ने पर मिला है। मैंने ऐसा प्रमाण मिला है। जी जी, ऐसा लिखा पढ़ा मिला है। जी जी, पूर्वज भी यही बताते हैं। जी।
तो देख सकते हैं भारूच जाति के लोग यहाँ आते थे और भारूच जाति के लोग यहाँ निवास करते थे। पूरे धम्मौर क्षेत्र में भारूच जाति के लोग रहते थे और उनके द्वारा यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती थी। और उनकी भी वही कहानी है कि अगर यहाँ पे प्रकृति से छेड़छाड़ किया जाता था, पहले बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कुछ पेड़ पालो आज भी ऐसे हैं कि जिसको आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसे वृक्ष होते भी हैं धरती पे। तो ऐसे वृक्ष हमारे यहाँ बहुत पाए जाते थे। आज अंधाधुंध वृक्षों की कटाई से कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के साथ साथ कहीं ना कहीं भारतीय पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और मंदिरों पे आज भी आप पाएंगे, आप देखेंगे कि हमारे देश की सुंदरता क्या होती है। अच्छा, यहाँ कई मंदिर का निर्माण किया गया, इसका मतलब क्या महाराज? देखिए, इस मंदिर का निर्माण जो है हमारे गुरु महाराज जी श्री श्री 1008 त्यागी जी महाराज ने किया था। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, बाबा को मनाया और बाबा के क्रोध को शांत किया। और उसके बाद में कठिन तप के कारण प्रभु ने उनको बताया, उनको दर्शन दिया स्वप्न में कि आप इस मुख्य शिवलिंग को छोड़ करके आप मंदिर का निर्माण कर सकते हो। तो स्वामी जी की जो इच्छा थी वो पंचकुटी निर्माण की थी और स्वामी जी ने 5 देवताओं को स्थापित किया था। यहाँ 5 देवता कौन कौन से हैं? देखिए, पहला तो हनुमान जी महाराज है जो कि दक्षिण मुखी हैं जी, और उसके बाद में भगवान राम का दरबार है, जगत जननी माँ दुर्गा की है और 5वें निर्माण अभी प्रारंभ चल रहा है, उसका निर्माण राधा कृष्ण का। जी। अच्छा, यहाँ पे जो शिवलिंग है बहुत प्राचीन शिवलिंग है, देखने में भी लग रहा है कि कई हजार मतलब हजारों साल पुरानी शिवलिंग होगी। इनके ऊपर छत नहीं है, ये टीन का एक शेड सा छाया हुआ है, तो इसकी क्या कहानी है? देखिए, लोग कहते हैं कि जो महादेव हैं, और जब लोगों को इस स्थान का पता चला, पूजा अर्चना प्रारंभ की, तो लोगों ने सोचा कि इनका मंदिर बनवाया जाए जी। और लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनवाते, दिन भर काम करते और शाम को सब तहस नहस मिलता। सब तहस नहस कौन करता था? ये आज तक किसी को पता नहीं। रहने वाले यहाँ पे रहे भी, लेकिन कोई किसी को देख नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया जी। भगवान भोलेनाथ, क्या लगता है आपको कि इनकी इच्छा नहीं थी कि इनको छत के नीचे रखा जाए? देखिए, लोगों की यही मान्यता है और लोगों को कुछ जो यहाँ पे बताते हैं कि बहुत अनन्य भक्त थे और उनको स्वप्न में भी लोगों को बताया गया कि इनको जो है बंधन में रहना पसंद नहीं है। तो यहाँ मतलब चमत्कार हुए हैं? चमत्कार बहुत हुए हैं और मैं स्वयं 5 साल में देखा कि, और लोगों की भी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर रोज सर्पों का जोड़ा आता है बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने, और सावन में पूरा सावन निरंतर एक जोड़ा हमेशा ही रहता है, यहीं पे रहता है जी। दिखाई देता है सबको? मैं तो स्वयं देखा हूँ। आपने स्वयं देखा है? तो देख सकते हैं कितनी बड़ी बात यहाँ के पुजारी जी बता रहे हैं। आप देखिए, एक बार घुमा के दिखाइएगा, एक बार इस पे फोकस करिएगा। ये महाराज जी हैं महादेव और शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, वही पुराना शिवलिंग है। जहां आप ऊपर दिखाइएगा, यहाँ पे आप छत नहीं डाल सकते, आप कितना भी कर लीजिए। यहाँ पे कई बार कई लोगों ने छत डालने की इच्छा हुई और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने छत डालने की कोशिश की, लेकिन पुजारी जी ने बताया कि ये छत डालने के 1 हफ्ते के अंदर उनकी मौत हो जाती है और मंदिर से बाहर नहीं जा पाते हैं, मंदिर प्रांगण के बाहर नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ महादेव की इच्छा है कि अगर खुले में रहे तो खुले में ही, भगवान को पसंद है कि खुले में ही रहना है और इस पे छत नहीं डाला जा सकता है। त्यागी जी महाराज थे जो कि यहाँ के पुजारी हुआ करते थे, उनकी इच्छा थी कि यहाँ पंचकुटी का निर्माण हो। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये दक्षिण मुखी आप देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति। यहाँ पे आप देखिए, हनुमान जी की मूर्ति है, दक्षिण मुखी है। ये पंचकुटी में एक कुटी ये भी है। बाहर से दिखाइए, मंदिर पूरा दिखाइए आप। उसके बाद आपको दिखाते हैं राम दरबार है। इधर राम दरबार में आप देखिए, राम भगवान के साथ साथ माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित की गई है। उसके बाद आप इधर आ जाइए, ये तीसरा शिवलिंग जो कि अंदर बनाया गया है। प्राचीन शिवलिंग आपको दिखाया हमने जो कि बहुत प्राचीन है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंडी महादेव की शिवलिंग यहाँ पे स्थापित की गई है। यहाँ पे लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, साथ में दुर्गा माता हैं। और इस तरीके से पंच कुटी का निर्माण यहाँ पे किया गया। और आज आइए आपको दिखाते हैं इस धाम की मुख्य विशेषता जो है। सबसे बड़ी बात मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपने इसके पहले कभी नहीं देखा होगा। आप इस बट वृक्ष को दिखाइए, इतना विशाल काय वृक्ष आज के पहले आपने नहीं देखा होगा। कितना बड़ा, कितना विशाल काय वृक्ष है और इनकी जड़ें देखिए आप कहां से कहां तक है। आइए इसकी भी कहानी जानते हैं पुजारी जी से। इतना बड़ा बट वृक्ष है पीछे, इसकी क्या कहानी है? देखिए, यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग लोग थे
वो बताते थे कि मैं अपने बचपन में इस वृक्ष के नीचे खेला करता था जी। ठीक है। और 2016 में जब इसकी कार्बन डेटिंग हुई थी भगवान भोलेनाथ के साथ, तो इस वृक्ष की भी हुई थी और उन्होंने इसे भी महाभारत कालीन बताया और साथ में ये भी कहा कि इसकी पुरानी कहानियां मुझे प्राप्त नहीं हुई, नहीं तो हो सकता कि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा बुक में दर्ज किया जा सकता था। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। तो महाभारत कालीन बट वृक्ष आप देख सकते हैं सुल्तानपुर के अंतर्गत धमौर बाजार आता है और यहाँ पे यह बट वृक्ष बरगद का वृक्ष है और यहाँ आप देख सकते हैं कितना पुराना है, ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये नई टहनियां निकली हुई हैं, पुरानी टहनियां नहीं है। नहीं तो जो यहाँ रिसर्च करने वाली टीम आई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उनका कहना था कि इस बट वृक्ष को कहीं ना कहीं गिनीज बुक में दर्ज कराया जा सकता था। आप यहाँ देखिए, यहाँ पेड़ों की सुंदरता देखिए, एक पेड़ दूसरे पेड़ से जुड़ा हुआ है। महाराज जी आइए, यहाँ आप देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये भी बरगद का ही पेड़ है और ये एक पेड़ से दूसरा पेड़ जुड़ा हुआ है, दूसरे पेड़ से तीसरा पेड़ जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं भारत में आप अगर कहीं भी जाएंगे तो ये चीज नहीं पाएंगे। ये चीज आपको सुल्तानपुर में देखने को मिलेगी, आज भी देखने को मिलेगी। महाभारत कालीन अगर वृक्ष यहाँ पे है तो उसके साथ साथ ये वृक्ष एक ऐसा उदाहरण है कि प्रेम और सद्भावना का ये एक संदेश है कि आप देख सकते हैं एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से जुड़ा हुआ है, दूसरा वृक्ष तीसरे वृक्ष से जुड़ा हुआ है। आइए इसके बारे में जानते हैं महाराज जी से। महाराज जी, ये सब बरगद के ही वृक्ष हैं? जी, ये बरगद के ही वृक्ष है और इसकी मेन शाखा यही कही गई है, जो आप अपने पीछे देख पा रहे हैं, मतलब वहीं से आई हुई है? जी जी। तो अंडरग्राउंड से आई, अंडरग्राउंड भी आई थी और उसके बाद में इसके टहनिया से भी ये वृक्ष उत्पन्न हुए थे। अच्छा, टहनी से वृक्ष उत्पन्न हुए जी हैं। एक से दूसरा जुड़ा हुआ है जी। तो ये भी वही पुराना ही है? जी, पुराना ही है और एक बार लोगों ने खुदाई भी की थी, तो लगभग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर इसकी जड़ पाई गई थी। 3 से 4 किलोमीटर दूर। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात पुजारी जी बता रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टहनियों से ये वृक्ष प्रकट हुए हैं। मेन वृक्ष वही है जिसपे हम आपको दिखाए, महाभारत कालीन वृक्ष। एक बार घुमा के दिखाइएगा। मेन वृक्ष वो है और उसी वृक्ष से, उसी बरगद के वृक्ष से ये सारे वृक्ष प्रकट हुए हैं। यहाँ पे देखिए, एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष जुड़ा हुआ है, दूसरे वृक्ष से तीसरा वृक्ष जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से यहाँ पे बरगद के कई वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। उधर भी दिखाइएगा एक बार घुमा के, वहां भी एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं एक ही वृक्ष से सारे वृक्षों का निर्माण हुआ है और इसकी टहनियां लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी तक पाई गई हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ देव शक्तियों का वास है और इन देव शक्तियों को आप देख सकते हैं। अगर आपको देखना है तो आप आइए, यहाँ पे एक ऐसा धाम पाएंगे कि जहाँ की कथा ही निराली है। और निश्चित रूप से आज यहाँ ऐसे बट वृक्ष पाए जाते हैं जिनको गिनीज बुक में तो दर्ज होना ही चाहिए, क्योंकि एक वृक्ष से अनेकों वृक्ष की उत्पत्ति है और आपस में जुड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है इस धाम की। बने रहिए हमारे साथ ऐसे और भी वीडियो के लिए। पुजारी जी हमारे साथ बने हुए थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।